हाँ हेलो शुभम। शुभम हाँ हेलो विनोद। विनोद यस सर। हाँ सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके विठल, अंशुल शर्मा, अंशुल, प्रज्ञेश। हाँ हेलो सर। हाँ अंशुल यस सर, आवाज आ रही है। गुड आफ्टरनून। प्रज्ञेश आचार्य, प्रज्ञेश, प्रज्ञेश, दिव्यांग, दिव्यांग, प्रज्ञेश। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। चलो ठीक है, टाइम हो गया, स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो लिखा हुआ सरफ रफनेस। देखो जो सरफेस होता है, सरफेस रफ भी होता है और स्मूथ भी होता है। टू टाइप्स के उसकी स्ट्रक्चर होती है रफनेस की। एक होता है रफ होता है, दूसरा होता है रफनेस की डेफिनेशन देखो यहाँ पे रफ भी होगा और स्मूथ होगा, दो ही होगा। स्मूथ होने का मीनिंग ये है कि बिल्कुल ये जो लेआउट दिख रहा है आपको यहाँ पे, लेआउट
इस तरह से जिगजैग टाइप का नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथ होगा, एक लाइन होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना सरफेस का, इस तरह से नहीं होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ रफनेस, रफनेस इट इज द टेक्सचर ऑफ सरफेस और इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेस। जो भी हमारे पास मशीन एलिमेंट है या तो कोई वर्क पीस है, उस पे सरफेस के ऊपर कुछ इरेगुलरिटीज पाई जाती हैं। इरेगुलरिटीज का मतलब ये है हमारा बिल्कुल सरफेस जो है प्लेन नहीं है। अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो जिगजैग टाइप का, देखो वे भी कर्व बनेगा यहाँ पे। नीचे मैंने जो डायग्राम शो किया है उसमें वे भी कर्व है, देखो वे भी कर्व टाइप का है सारा का सारा। तो रफनेस की डिफिनेशन ये होती है, इट इज द टेक्सचर ऑफ सरफेस। क्या है उसकी बनावट, सरफेस की टेक्सचर क्या है, या इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेस, सरफेस पे क्या इरेगुलरिटीज है। ये रफनेस की, केवल रफनेस की डिफिनेशन है। उसके बाद आते हैं सरफेस रफनेस। सरफेस रफनेस क्या होता है, ध्यान से सुनना जरा। देखो रफनेस और सरफेस रफनेस में डिफरेंस क्या है। सरफेस रफनेस इज द मेजर ऑफ द फाइनली स्पेस्ड माइक्रो इरेगुलरिटीज। इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास सपोज करो, देखो ये लेफ्ट वाला जो डायग्राम मैंने बनाया है, राइट वाला, इसमें देखो ये सर्कल बनाया हुआ है लेफ्ट वाले डायग्राम में, ये मैं रेड से बना रहा हूँ। बिल्कुल माइक्रो एरिया है जहां पे इरेगुलरिटीज पाई जाती है, उसे कहते हैं सरफेस रफनेस। which is composed of the three components namely roughness, waviness and form। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास सरफेस, अदर डिफिनीशन भी मैंने शो किया है, कुछ ज्यादा बेटर डिफिनीशन है यहाँ पे। इट इज क्वांटिफाइड बाय द डेविएशन इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर का मीनिंग ये है कि ये जो सरफेस दिख रहा है आपको, ये पूरा सरफेस, इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर खींच दिया मैंने, ये वेक्टर, ये वेक्टर है आपका वेक्टर। अब क्या होगा, ये जो जिगजैग टाइप का सरफेस स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका डेविएशन होगा इस तरह से, इस जो नॉर्मल वेक्टर है, देखो तो नॉर्मल वेक्टर के इतने हाइट पे जा रहा है, नीचे की तरफ निगेटिव में भी जा रहा है, देखो तो लिखा हुआ इट इज क्वांटिफाइड बाय द डेविएशन इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर। ये नॉर्मल वेक्टर है, इससे डेविएशन कितना हो रहा है। और फिर रियल सरफेस, ये जो रियल सरफेस का मीनिंग ये है, अगर ये जिगजैग टाइप का है तो एक लाइन खींचेंगे, वो लाइन, ये लाइन इस सरफेस पे, वो लाइन क्या होगा कि बिल्कुल बीच से, जो सरफेस रफनेस है उसके बीच से पास होगा, तो उसका मैक्सिमम मतलब 50% ऊपर होगा उस लाइन से, और 50% जस्ट नीचे होगा। हो सकता है 40% ऊपर हो, 60% नीचे हो। जैसे सपोज करो कोई सरफेस रफनेस इस तरह से बड़ा सा मैंने फिगर ड्रॉ किया, इस तरह से रफनेस है, और बिल्कुल मिड में लाइन ड्रॉ कर दिया, ये मिड में लाइन ड्रॉ किया, तो ये रियल सरफेस हो जाएगा। हमारा सरफेस जो होना चाहिए इसी तरह का होना चाहिए, बट मशीनिंग जब किया मैंने तो मुझे सरफेस जो मिला इस तरह का मिला, जिगजैग टाइप का। तो अगर मैंने ये जो लाइन खींचा हुआ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दें, ये वेक्टर है, ये वेक्टर हो गया आपका। अब ये क्या लिखा हुआ है, इट इज क्वांटिफाइड बाय द डेविएशन इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर। ये नॉर्मल वेक्टर है, मान लो VT नॉर्मल वेक्टर है। अब रियल सरफेस, इस रियल सरफेस और इट्स आइडियल फॉर्म, ठीक है ना। इस सरफेस से कितना डेविएशन है, देखो ऊपर भी डेविएशन है, नीचे भी डेविएशन है। तो ये हो सकता है पॉजिटिव डेविएशन भी हो सकता है, ये ऊपर वाला जो है, और नीचे निगेटिव डेविएशन भी हो सकता है। तो दोनों तरह की डेविएशन हो सकती है इसमें। हाँ हेलो, आर यू लिसनिंग मी? अंशुल, अंशुल यस सर। सुनाई दे रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर, सुनाई दे रहा है। हाँ ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे कुछ और डेफिनेशन है, ले डायरेक्शन। ले डायरेक्शन का मीनिंग ये है कि अगर सरफेस पे मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं तो दो तरह से, दो तीन डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। ले का मतलब अगर मशीनिंग में ऐसे करता हूँ इस डायरेक्शन में, देखो एरो दिखा रहा हूँ, इधर कटिंग इस डायरेक्शन में करता हूँ, तो हमारा जो रफनेस है इसी डायरेक्शन, जो ले है इसी डायरेक्शन में बनेगा, बिल्कुल ले दिखा रहा है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल करता हूँ जैसे राइट वाले डायग्राम में इस तरह से, तो ले इस तरह से बनेगा आपका।
ये जो लाइन दिख रही है ले है, फिर से मैं बता रहा हूं इसको क्लियरली। देखो ये हमारा ले का डायरेक्शन है, ये जो एरो मोटा वाला दिखाया हुआ ले का डायरेक्शन है। मशीनिंग की जो डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में ले डायरेक्शन होगा। अब देखो यहाँ पे शो हुआ है ये ले है, ये हॉरिजॉन्टल ले हो गया, इधर से करोगे उससे परपेंडिकुलर ले हो जाएगा, और रेडियल टाइप का भी ले होता है। इस तरह से अगर ग्राइंडिंग ऑपरेशन करते हैं, ग्राइंडिंग ऑपरेशन करते हैं तो सरफेस पे इस तरह से सर्कुलर ले बनता है। ग्राइंडिंग ऑपरेशन जब भी करोगे तो सरफेस पे सर्कुलर ले बनेगा, इस तरह से सर्कुलर ले बनेगा। तो हम क्या करेंगे, ले के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, और हॉरिजॉन्टल हो सकता है एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल ही होगा बट वाई डायरेक्शन में। रेडियल भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी रेडियल बनाया, ग्राइंडिंग ऑपरेशन करते हैं तो इस तरह से ले बनता है। तो ले के डिफरेंट टाइप है, क्लियरली देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, हर साल आता है। अब देखो यहाँ पे फ्लॉ क्या होता है, फ्लॉ, ये देखो टर्म लिखा है फ्लॉ। जब मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं तो मेटल पार्ट सरफेस से टूटकर बाहर चला जाता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जब भी मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे तो मेटल पार्ट कुछ वर्कपीस के सरफेस से बाहर चला जाएगा, तो फ्लॉ हो जाएगा, इसे फ्लॉ कहते हैं। रफनेस हाइट क्या होती है, देखो ये सिंगल वाला रफनेस हाइट लिया है मैंने, सिंगल, ये माइक्रो डिस्टेंस है, ये कर्व टाइप का है। एक सिंगल का मिनिमम डेविएशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में और अपवर्ड डायरेक्शन में जो डेप्थ मिलता है, या जो कर्व का डेप्थ मिलता है, वही हो जाएगा रफनेस हाइट आपकी। तो ये डेफिनेशन है रफनेस हाइट की। वेविनेस क्या होता है, देखो वेविनेस, वेविनेस हाइट जो होगा, अब देखो यहाँ पे बताता हूं मैं, मैक्सिमम हाइट ऑफ रफ सरफेस, मिनिमम हाइट ऑफ रफ सरफेस, इनका जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा आपका वेविनेस। ये आपका वेविनेस है पूरा। मैक्सिमम ऊपर की तरफ उठा होगा, और मिनिमम सबसे नीचे की तरफ जहां पे जा रहा है सरफेस, उसके बीच के डेविएशन को कहते हैं वेविनेस, वेविनेस हाइट कहते हैं। अब देखो ये यहाँ भी वेविनेस हाइट शो किया हुआ है, तो वही बात मैं बता रहा हूँ जो इधर की बताया मैंने, शो किया है। अब वेविनेस विड्थ क्या होता है, अब देखो वेविनेस विड्थ का मीनिंग ये है, पहले क्लियर कर दें इसे। देखो वेविनेस विड्थ का मीनिंग ये है कि सपोज करो मैंने इधर से ऐसे कर्व पाथ पे चला, ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे फिर ऐसे आया, ठीक है ना, ये पूरा साइकिल कंप्लीट होगा। ये नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ये ऊपर आया। तो इसका 50% जो विड्थ होगा, 50% जो विड्थ, वो हो जाएगा वेविनेस, वेविनेस विड्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेविनेस विड्थ। वेविनेस हाइट क्या हो गया आपका, मैक्सिमम डेविएशन सरफेस का ऊपर की साइड में, और मिनिमम नीचे कहां तक जा रहा है कटिंग, वो हाइट यहाँ पे शो हुआ है, ठीक है ना। अब ये क्या हुआ, कुछ टर्म है, टर्म्स यूज्ड इन सरफेस रफनेस मेजरमेंट। तो सरफेस रफनेस मेजरमेंट के कुछ टर्म्स यूज होते हैं, जैसे ले की डायरेक्शन, वेवनेस हाइट, रफनेस विड्थ, ठीक है ना। रफनेस विड्थ कट ऑफ इसका कम इंपॉर्टेंट है, ले डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, फ्लॉज इंपॉर्टेंट है, वेवनेस हाइट इंपॉर्टेंट है, रफनेस हाइट इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आपको क्लियरली बनाना होगा, जब भी रफनेस की डिफिनेशन पूछी जाएगी तो ये लिखना है, इट इज द टेक्सचर ऑफ सरफेस और इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेस। सरफेस रफनेस इज द मेजर ऑफ द फाइनली स्पेस्ड माइक्रो इरेगुलरिटीज, थोड़े से पार्ट की जो ये शो कर रखा है यहाँ पे। सिंबल्स यूज्ड इन सरफेस रफनेस, सरफेस रफनेस के केस में कुछ सिंबल्स यूज होते हैं। देखो ये सिंबल बनाया हुआ है, डेल्टा टाइप का सिंबल बनाया हुआ है, और ये लाइन इस तरह से गई है, तो ये सिंबल है, इस तरह के सिंबल बनाए जाते हैं इसमें।
सॉरी, तो ये आपका सिंबल है। अब देखो सिंबल के ऊपर क्या लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है रफनेस वैल्यू इन माइक्रोमीटर्स। तो जो ऊपर कोई वैल्यू लिखी होती है, इस तरह से कोई सिंबल बना होगा, ये जो सिंबल मैंने बताया अभी, ये जो सिंबल बना हुआ है, इसके ऊपर कोई वैल्यू लिखी होगी, जैसे ए लिखा हुआ है, इसका मीनिंग यहाँ पे जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो रफनेस वैल्यू इन माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में कितनी है रफनेस वैल्यू। मशीनिंग अलाउंस, कोई वर्क पीस है उसमें मशीनिंग अलाउंसेस कितना दिया जाता है। जैसे सपोज करो आपके पास 40 mm डाया की शाफ्ट बनानी है, तो आपको 45 दे दिया जाएगा। अलाउंसेस कितने दिया जा रहा है। ये देखो सरफेस पैटर्न, ये डी लिखा हुआ है, ये ले की बात कर रहा है, किस टाइप का ले होगा, हॉरिजॉन्टल ले होगा, ठीक है ना, ये सर्कुलर ले होगा। अब देखो यहाँ सी लिखा हुआ है, वेविनेस हाइट, यहाँ पे सी रिप्रेजेंट कर रहा है वेविनेस हाइट, जो मैंने बताया अभी। वेविनेस हाइट क्या होता है, वेविनेस हाइट प्रीसीड बाय द पैरामीटर सिंबल और सैंपलिंग लेंथ। वर्कपीस का 50% देखा जाता है, तो सी जो है हमारा वेविनेस हाइट है। एफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, रफनेस वैल्यू, आरए के फॉर्म में माइक्रोमीटर में लिखा जाएगा। ये बी जो लिखा हुआ है क्या है, प्रोडक्शन मेथड। ये आपको याद करना है कि इस तरह का कोई सिंबल बना लें, इस तरह से कोई सिंबल बना लें, ये लिखेंगे, यहाँ पे ए हो जाएगा। रफनेस इन माइक्रोमीटर, ई मशीन अलाउंसेस, ई यहाँ पे होगा मशीन अलाउंसेस। उसके बाद डी होगा, यहाँ पे डी लिखेंगे। लेआउट कैसा होना चाहिए, सी एफ सी कामा एफ। तो सी रिप्रेजेंट करेगा वेविनेस हाइट, एफ रिप्रेजेंट करेगा रफनेस वैल्यू अदर देन द आरए। प्रोडक्शन मेथड, किस मेथड से प्रोडक्शन किया जा रहा है, यहाँ पे बी है, ठीक है ना। अब देखो सरफेस रफनेस मेजर करने के लिए तीन इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ प्रोफाइलोमीटर से मेजर कर सकते हैं, टॉमलिंसन सरफेस मीटर से भी कर सकते हैं, टेलर हॉब्सन टेलीसर्फ से कर सकते हैं। ये 3 मेथड्स हैं। ये आता वैसे नहीं है, बस जानना जरूरी है, ये नहीं आएगा आपके मशीन डिजाइन में। These methods enable to determine the numerical value of the surface finish of any surface. Numerical value find out करते हैं कितनी है surface roughness. Nearly all instruments used are stylus probe, probe लगा होता है, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, प्रोफाइलोमीटर, टॉमलिंसन, ये इंपॉर्टेंट है, टॉमलिंसन, टेलर हॉब्सन, ये 3 मेथड्स हैं। अब देखो यहाँ पे ले का डायरेक्शन देखो दिया हुआ है। मैंने बताया था पहला ले पैरेलल ले शो करेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल में इस तरह की मशीनिंग होंगी। अगर मशीनिंग इस डायरेक्शन में करोगे तो ले भी इसी डायरेक्शन में बनेगा। तो इसे पैरेलल लाइन, 2 लाइन पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसी वर्कपीस के परपेंडिकुलर आप करते हो इस तरह से मशीनिंग, तो इसको रिप्रेजेंट करोगे परपेंडिकुलर लाइन से। ये देखो ले एंगुलर, अब मशीनिंग आप ऐसे कर रहे हो, फिर ऐसे कर रहे हो, फिर ऐसे हो रहा है, तो इसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो यहाँ ले मल्टी डायरेक्शन, बहुत सारा डायरेक्शन है, तो ये देखो इस तरह का है, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। रेडियल ग्राइंडिंग ऑपरेशन की जाती है, उसमें इस तरह का बनता है, जब क्योंकि रोटेट होता है, इस वजह से सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ले अप्रोक्सीमेटली रेडियल रिलेटेड टू द सेंटर ऑफ द सरफेस टू विच सिंबल टू इज टू बी अप्लाइड। सपोज करो इस तरह का कोई हो रहा है ग्राइंडिंग, अब इस तरह का ग्राइंडिंग तुमने देखा नहीं है, इसे आर से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह की ग्राइंडिंग जिसमें ले नहीं बनेगा, ऐसे लगेगा कोई पार्टिकल छिड़क दिया गया है, तो पी क्यूब लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये सिंबल सारे के सारे। इंडिकेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, इंडिकेशन ऑफ सरफेस रफनेस। अब देखो यहाँ पे एक सिंबल ए बनाया हुआ है सरफेस रफनेस के लिए, एक सिंबल ए बनाया हुआ है और एक सिंबल ए बनाया हुआ है। इस सिंबल के बारे में मैंने बता दिया आपको कि कैसे कैसे क्या लिखा तो वही सारी वैल्यूज होंगी जो ए बी सी डी ई एफ है, बट इसकी मीनिंग क्या, अगर इस तरह से सिंबल यूज करोगे
इसका मतलब ये है, अगर इस तरह का देखो ए लिखा हुआ सरफेस टेक्सचर ऑब्टेन्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन प्रोसेस लाइक ग्राइंडिंग, प्लेटिंग, कोटिंग। सपोज करो मेरे पास कोई वर्क पीस है, दिव्यांग दिव्यांग हाँ हेलो यस दिव्यांग, सर। नहीं दे रहा है? यस सुन सर। रहे हो कि सो गए हो? नहीं सर। क्या सुना बताओ, क्या बताया मैंने अभी, क्या सर बताया? ये सिंबल्स के बारे में सर, उसको लेबलिंग करवाई सर आप, मतलब उनके नेम्स क्या सिंबल के जितने भी लेबल करवाया सर। लेवल की रफ सर मशीनिंग आवाज साफ नहीं आ ऑपरेशन रही की आवाज नहीं आ रही क्लियर? सर। हाँ सर, आवाज साफ नहीं आ रही। हाँ अब बताओ, फिर से बताओ। सर दिव्यांग ये सरफेस, हेलो सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर इसके, सर आपने जो ये सिंबल के बारे में सर रिप्रेजेंट करवाया था कि मतलब कि किसमें सर इसकी क्या लेबलिंग होती है, मतलब लेबलिंग होती है, किस किस डायरेक्शन की लेबलिंग होती है? लेबलिंग का मतलब होता है किसी का लेवल करना, दूसरे रेफरेंस लेवल के लेवल में लाना। और ये क्या है, जी मशीनिंग सर। ऑपरेशन में सरफेस इरेगुलरिटी जो होती है सरफेस पे डेवलप होती है, ग्राइंडिंग, मशीनिंग, कास्टिंग, उसको रिप्रेजेंट। अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मशीनिंग ऑपरेशन करते हो तो इस तरह के लेसर पे, क्योंकि जानते हो कभी कभी भी आपने देखा होगा आपके घर कारपेंटर आता है, काम करता है लकड़ी पे, तो लकड़ी को रंदा जिस डायरेक्शन में मारता है उसी डायरेक्शन पे एक लाइन बनती है हल्की सी, वो लाइट लाइन जी बनती है, सर। देखा होगा। उस तरह जी वही सर। सरफेस है। अगर वो हॉरिजॉन्टल कर रहा है, जैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है इस डायरेक्शन का ऑपरेशन शो किया हुआ है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो देखो जो ऐसे इस तरह से स्क्वायर रूट टाइप का बनाया हुआ, इसके नीचे पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर, इस वाले वर्कपीस के परपेंडिकुलर अगर कर रहे हो तो नीचे की तरफ परपेंडिकुलर लाइन और इस तरह का सिंबल बनाएंगे। अब ये सिंबल ये ओपन है, ये क्लोज है, ऐसा क्यों अभी बताता हूँ मैं। एक क्रॉस में अगर एक बार आप ऐसे जाते हो, एक बार ऐसे जाते हो, कोई भी सरफेस फिनिशिंग कर रहे हो, तो उसमें इस तरह की सरफेसेस बन जाती हैं क्रॉस टाइप की। अगर बनती है, कोई ऑपरेशन ऐसा है उसमें बनती है, तो आपको क्या करना होगा, ये सिंबल बनाना होगा, पीछे की तरफ क्रॉस बनाना होगा। इंपॉर्टेंट है, गेट में भी आता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके आते हैं, एसएससी वगैरह में भी आते हैं। सुन लोगो तो ठीक है, नहीं सुनोगे तो कोई बात ही नहीं है। लेआउट मल्टी डायरेक्शन में अगर मशीनिंग कोई ऑपरेशन हो रहा है तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से सर्कुलर जैसे ग्राइंडिंग ऑपरेशन होता है तो सी से रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे सी लिख देते हैं ऐसे सिंबल बना करके। अब देखो इस तरह का सिंबल इसलिए बनाते हैं, ये देखो इधर मैं बता रहा हूँ राइट साइड में, इस तरह का सिंबल बनाने का मीनिंग ये है कि प्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है उसमें ग्राइंडिंग कर रहे हो, प्लेटिंग कर रहे हो, कोटिंग कर रहे हो, तो आपको सिंबल इस तरह से बनाना होगा और रेडियल ऐसे आर लिखना होगा यहाँ पे, ऐसे आपको सिंबल बनाना होगा और नीचे आर लिखना होगा। क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या है, ग्राइंडिंग ऑपरेशन हो रहा है, और ग्राइंडिंग में सर्कुलर बनता है, इसलिए मैंने इधर लिख दिया राइट साइड में। अब देखो दूसरा क्या, सरफेस टेक्सचर ऑब्टेन्ड बाय मशीनिंग ऑपरेशन। जब भी मशीनिंग ऑपरेशन करते, कटिंग किया, नर्लिंग किया, बोरिंग किया, उसमें क्लोज टाइप का बनेगा, डेल्टा टाइप का क्लोज। देखो यहाँ पे सेकंड वाला जो डायग्राम है, तो इसमें मान लो ऑपरेशन किया आपने, इस तरह का ले बना पैरेलल ले, तो इस तरह से आप डेल्टा क्लोज बनाओगे और पैरेलल ले नीचे ऐसे करोगे आप। थर्ड है सरफेस टेक्सचर ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ मटेरियल। जैसे कास्टिंग करने के बाद ले आते हैं और ऊपर का मटेरियल रिमूव करते हैं, हटाना है, विदाउट रिमूवल ऑफ मटेरियल। जैसे कास्टिंग करने के बाद मटेरियल को ले आया, उस मटेरियल को रिप्रेजेंट करना है, आपको कुछ नहीं करना, मशीनिंग ऑपरेशन आपको कहीं भेजना है, तो बोलेगा कि सरफेस रफनेस बताकर भेजिए। आप ऐसे क्या करोगे, स्क्वायर रूट बनाओगे, उसमें सर्कल लगा दोगे, मतलब अभी कुछ नहीं है, कास्टिंग करके मैं डायरेक्ट आपके पास भेज दिया हूँ। इस तरह का सिंबल बनाओगे आप। अब इस तरह का तो बनाना नहीं है, इसमें इस तरह का ही बनाना है। Roughness shall be obtained without the removing of any material। कोई मटेरियल रिमूव नहीं करेंगे इस केस में। इसमें क्या करेंगे, मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे, जिसमें क्लोज बन रहा है, बढ़िया बन रहा है। ये प्रोडक्शन प्रोसेस में जैसे कोटिंग वगैरह की जाती है, सरफेस ऑलरेडी किसी ने मशीनिंग करके भेज दिया, मैं कोटिंग करके फिर भेजूंगा, तो इस तरह से सिंबल बनाऊंगा। ये सिंबल ओपन टाइप का है, समझ में आ रहा है ना। हाँ हेलो पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र,
राघव, विठल, विठल हाँ सर। नहीं दे रहा है? यस सर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सर आवाज साफ नहीं है सर। सर आवाज- आवाज साफ नहीं है सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? कब क्लियर आएगी? दोपहर में हाँ तो सर, वो कब से प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा बहुत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा बहुत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर बहुत ब्रेक हो रही है सर। ज्यादा ब्रेक हो रही है? नेटवर्क की दिक्कत है तो। चलो ठीक है, फिर इसको डिस्कस कर देंगे बाद में, ठीक है ना? क्लासेस वगैरह होंगी या रिपीटेड क्लासेस होंगी? रिपीटेड क्लास होगी तो मैं डिस्कस कर दूंगा, एक बार फिर बता दूंगा। आपको कुछ डाउट होगा तो क्वेश्चन लिख देना, इसमें चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिख देना जो भी समझ में आ रहा है आपको। क्वेश्चन ओके सर। अप्रोप्रिएट क्वेश्चन लिखना है, ऐसा नहीं कोई भी क्वेश्चन लिख दो आप। क्वेश्चन वही लिखो जो जरूरत हो, नहीं तो फिर स्लाइड शेयर कर देंगे, आप रीड कर लेना। सुबह ही क्लास लेनी पड़ेगी तुम्हें लग रहा है, इसमें दिक्कत हो रही है। अब देखो, सुनाई दे रहा है? आवाज आ रही क्लियर? हाँ हेलो, हेलो विठल, हेलो शुभम चौधरी, शुभम यस सर, आवाज आ रही है अभी सर। आपको क्लियर आ रही है? कुछ समझ में आया क्या बताया था मैंने कि नहीं आया? शुभम, शुभम, सर शुभम का माइक्रोफोन थोड़ा खराब है सर, वो बोल नहीं सकता। अच्छा तुम कौन बोल रहे हो? सर हैं? हेलो अपना नाम तो बताओ यार। सर, अंशुल, अंशुल सर, अंशुल। अंशुल, हाँ अंशुल, ये बताओ आवाज कितनी क्लियर आ रही है? सर अभी तो आ रही सर, उससे पहले थोड़ी कट रही थी सर, अभी आ रही है। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है फिट एनालिसिस बेस्ड ऑन सॉफ्ट एंड होल बेसिस सिस्टम। मतलब कोई भी फिट है, जैसे क्लियरेंस फिट है, ट्रांजिशन फिट है, उसकी एनालिसिस करते हैं किसके बेसिस पे? दो तरह की बेसिस होती है, पहला सॉफ्ट बेसिस होती है, दूसरा है होल बेसिस होती है। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ राइट साइड में होल बेस्ड सिस्टम। होल बेस्ड सिस्टम में क्या होता है कि जो होल की साइज होती है वो वेरी नहीं करती है। जैसे डायग्राम में आप ये देख सकते हैं कि होल की साइज देखो, ये बेसिक साइज लिखा हुआ है, ये बेसिक साइज आपकी किसकी है? होल की है। होल की देखो, ये ऊपर वाली अपर लिमिट है, नीचे वाली लोअर लिमिट है। देखो सपोज करो मैंने कहा कि जो हमारी होल की साइज है 25 सेंटीमीटर, 25 mm है, 25 mm, ठीक है ना? तो 25 mm में क्या होगा? अब देखो जो लोअर लिमिट होगी इसकी 0 होगी, प्लस 0 0, मतलब वेरिएशन नहीं है। अपर लिमिट में क्या है? प्लस 0.01। इसका मीनिंग ये है जो हमारे पास ये होल है इसकी क्या होगी? अगर डाया 25 mm है, इसमें क्या होगा कि जब लिमिट लिखेंगे तो देखो लोअर लिमिट पे 0 0 दिया है मैंने, राइट साइड में लिखा हुआ है, अपर लिमिट पे 0.01 दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो हाइट मिल रही है आपकी 0.01 मिल रही है mm। अब देखो ये कांस्टेंट है, होल देखो पूरी थ्रू आउट देखो कहीं वेरी नहीं कर रहा। अब क्लियरेंस फिट में सॉफ्ट वेरी करेगा, वेरी कर रहा। इसका मतलब होल बेसिस सिस्टम में होल का जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस जोन है, वो कांस्टेंट है। इसका मतलब फिक्स हो रखा है। देखो पूरा दिखाया हुआ है यहाँ से वहां तक। देखो सॉफ्ट क्या है? होल का जो इनर डाया है उससे कम है किसका? सॉफ्ट का आउटर डाया। तो बिल्कुल लूज फिट बैठ रहा है क्लियरेंस फिट में, बिल्कुल लूज फिट। देखो अंदर की तरफ बना हुआ है, बिल्कुल इजीली इंसर्ट हो जाएगा, लूज भी हो जाएगा। अब देखो, अब सॉफ्ट की डाया दूसरे वाले डायग्राम में ट्रांजिशन फिट में मैंने इंक्रीज कर दिया, तो इसकी लोअर लिमिट भी बढ़ गई। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ओवरलैपिंग की कंडीशन आ रही है। इसमें क्या हो रहा है? जो सॉफ्ट का आउटर डाया है होल के आउटर डाया के साथ मैचिंग में है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट बैठेगा। वेरी कौन कर रहा है? सॉफ्ट का डाया। होल बेसिस सिस्टम में होल फिक्स रहेगा, ठीक है ना? सॉफ्ट क्या होगा? देखो इंटरफेरेंस फिट में क्या है? अब देखो यहाँ पे क्या है, जो हमारा सॉफ्ट का इनर डाया है होल के सॉफ्ट का जो इनर डाया है होल के आउटर डाया के साथ ओवरलैपिंग में है,
बट जो हो शाफ्ट का आउटर डाया है होल के आउटर डाया से मैचिंग में नहीं है। इस तरह के फिट में जो इंटरफेरेंस फिट होते हैं उन्हें कहते हैं फोर्स फिट, फोर्स लगा के इंसर्ट किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दूसरा है शाफ्ट बेसिस सिस्टम। जो शाफ्ट बना हुआ है हमारे पास, वो शाफ्ट का साइज जो होगा वो फिक्स होगा। जैसे देखो यहाँ पे शाफ्ट ये वेरी नहीं कर रहा है, पूरा पूरा शाफ्ट देखो। अब देखो क्लियरेंस फिट में क्या है, जो होल का डाया है शाफ्ट के आउटर डाया से ज्यादा हो गया है, इजिली इंसर्ट हो गया है यहाँ पे। अब देखो शाफ्ट का डाया कम हो रहा है, अब शाफ्ट, हाँ हेलो हेलो माया, माया यस सर। सारे लोग प्रेजेंट लगाओ, आप लोग सारे प्रेजेंट लगाओ, प्रेजेंट लगा दो सारे लोग। चैट बॉक्स में प्रेजेंट लिखो आप। हेलो लिख दिया, एक बार अटेंडेंस बोलो सब लोग। अंशुल, यस सर। हाँ विठल, यस सर। दिव्यांग, दिव्यांग, यस सर। ओके सुनाई दे रहा था, कुछ समझ Yes, में sir. आया? माया साहू, यस सर। यस सर। प्रज्ञेश आचार्य, प्रेजेंट सर। पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र प्रेजेंट सर। कहाँ पे हो, कहाँ सोए हुए थे, यस सर। कहाँ पे थे तुम, तभी से कॉल कर, जागर। तुम्हें पता ही नहीं, आवाज ही नहीं जा रही तुम्हारे पास, लग रहा है काफी देर से मैं कॉल कर रहा हूँ। सर माइक्रोफोन खराब है। तो माइक्रोफोन नया ले लो, कोई दिक्कत है क्या नया लेने में। शुभम चौधरी, नो सर। शुभम चौधरी, शुभम ऑन करो, ऑडियो ऑन करो। शुभम, इसकी आवाज खराब है, हाँ इसकी माइक्रोफोन खराब है। प्रज्ञेश आचार्य, प्रज्ञेश प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। क्या समझ में आया जरा बताइए मुझे तो। सर क्या- यही कि जो शाफ्ट होता है, जो मतलब किसी साइज के अंदर, होल के अंदर, जो उसके शाफ्ट के फर्स्ट वाले शाफ्ट की साइज थोड़ी कम है, और जिसको क्लियरेंस कहते हैं, क्लियरेंस, और सेकंड वाले इसमें ट्रांजिशन में मतलब बराबर साइज होती है होल के, अब और बेटा थर्ड वाले। बेटा मेरी बात सुन लो, ऐसे तो ठीक है बता तो नहीं पा रहे हो आप, लेकिन डायग्राम जरूर बनाने आना चाहिए। यस सर। लिखने तो आपको आएगा नहीं, लिख ही नहीं पाओगे आप। अब लिखने के लिए डायग्राम जब तक बनाने नहीं आएगा तो लिख नहीं पाओगे। डायग्राम जब बन जाएगा तभी लिख पाओगे आप। जैसे अभी दिख रहा है इस डायग्राम में, पहले वाले में क्लियरेंस फिट। अब क्लियरेंस फिट में जो शाफ्ट का सबसे बड़ा वाला साइज है होल के छोटे वाले साइज से कम है, ये लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे दिया मैं पीपीटी में लिख दिया हूँ, दोबारा मैंने लेक्चर लेने के बाद उसमें सिंबल बना करके कुछ ऐसे लिख दिया हूँ उसमें, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि हाँ क्या लिखा हुआ है। अब ऐसे आप समझोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, थोड़ी टेक्निकल टर्म्स वगैरह समझा करो कि आउटर डाया क्या कह रहे हैं सब, इनर डाया क्या कह रहे हैं। पहले बताया था मैंने शाफ्ट का, अगर शाफ्ट में क्या है कि सपोज करो मैंने कहा 40 mm का शाफ्ट बनाना है आपको। अब 40 mm का शाफ्ट बनाना है, मैंने मटेरियल दे दिया 45 mm का, ठीक है ना, कि शाफ्ट ले जाओ 45 mm का है और 40 का बना के लाना है। मशीनिंग ऑपरेशन करने जाओगे 41 का बनाओगे तब तो ठीक है, लेकिन 39 का बनाओगे तो उसके ऊपर क्या होगा, मटेरियल डिपोजिशन करना पड़ेगा, तो उस तरह के शाफ्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो शाफ्ट जब भी बनाओगे आप, जितनी डाया कहा जाएगा उससे ज्यादा बनाना है। होल क्या है, होल के केस में कहा गया कि होल 40 का बनाना है, तो कम का बना के लाओगे तो ज्यादा सही है।